कुरुक्षेत्र की पवित्र धर्म भूमि पर, जहां युगों से ऋषियों ने तपस्या की थी और जहां अनगिनत राजाओं ने धर्म और न्याय के लिए संघर्ष किया था, आज दो शक्तिशाली कुल आमने सामने खड़े थे, कौरव और पांडव। इस महायुद्ध का परिणाम केवल राज सिंहासन का निर्णय नहीं था, बल्कि ये तय करता कि संसार में धर्म की दिशा कौन तय करेगा। हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र के मन में चिंता और उत्सुकता दोनों थीं, इसलिए वे संजय से पूछते हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? और दिव्य दृष्टि से युक्त संजय रणभूमि का दृश्य सुनाते हैं। संजय बताते हैं कि विशाल मैदान दो सेनाओं की गड़गड़ाहट से भरा है। कौरवों की सेना में महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा और दुर्योधन के अन्य समर्थ योद्धा हैं। पांडवों की ओर से महारथी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अभिमन्यु खड़े हैं। इतने विशाल युद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन बड़े चालाकी से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, गुरुदेव, देखिए ये सेना कितनी सुव्यवस्थित है। आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसे रचा है। अर्जुन और भीम के साथ जो योद्धा खड़े हैं, वे किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह अपनी सेना की ताकत गिनाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से भय उसे लगातार खा रहा है। इसके बाद भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से सेनापति हैं, अपने वीर हाथों से शंख बजाते हैं, जिसका नाद रणभूमि के आकाश को कंपा देता है। उनका शंखनाद होते ही कौरवों की सेना नगाड़े, ढोल, शंख, रणघोष और तुरही बजाने लगती है। पल भर में युद्धभूमि एक महानाद से भर जाती है। इसके उत्तर में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त बजाते हैं और भीम प्रचंड पौंड्र शंख बजाते हैं। पांडवों के पांचों भाइयों के शंखनाद से कौरवों के हृदयों में भय की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि धर्म के पक्ष से खड़े योद्धा कितने दृढ़ और वीर हैं। इसी बीच अर्जुन भावपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे विरुद्ध कौन खड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को ठीक मध्य में खड़ा कर देते हैं, जहां भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा दृढ़तापूर्वक खड़े हैं। जब अर्जुन अपनी दृष्टि आगे बढ़ाते हैं, तो वे केवल योद्धा नहीं देखते, बल्कि अपने गुरु, अपने बंधु, अपने चाचा और अपने प्रियजन देखते हैं। अचानक उनके भीतर करुणा जागृत होती है। उनके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मैं अपने ही संबंधियों पर बाण चलाऊं? क्या ऐसे युद्ध से कोई सुख प्राप्त हो सकता है? क्या अपने स्वजनों का संहार कर मैं राज प्राप्त कर लूं, तो भी ये विजय किस काम की? अर्जुन का हृदय द्रवित होने लगता है, उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ जाता है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे स्वजन मेरे सामने खड़े हैं, इनको मारकर मैं आनंद नहीं पा सकता। अधर्म चाहे जितना बढ़ गया हो, लेकिन अपने ही कुल का नाश करने से तो पाप ही मिलेगा। मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा। मैं भ्रमित हूँ, कमजोर हो गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस युद्ध से केवल विनाश, विध्वंस, स्त्रियों का रोदन और कुल धर्म का पतन ही होगा। मुझे शक्ति नहीं बची। मैं इस युद्ध को करने योग्य नहीं हूँ। अर्जुन अपने धनुष को एक और रखकर रथ पर बैठ जाते हैं। उनकी आत्मा भ्रम, करुणा और दुख से भरी हुई है। श्री कृष्ण उन्हें गहराई से देखते हैं, जैसे जान रहे हों कि ये क्षण संसार के इतिहास में एक महान परिवर्तन की शुरुआत है। अर्जुन का विषाद केवल एक योद्धा का दुख नहीं, बल्कि मानव मन में उत्पन्न होने वाले उन अनगिनत प्रश्नों का रूप था, जो मनुष्य को दुख, भ्रम, मोह और निर्णयहीनता की स्थिति में डाल देते हैं। इसी भाव में अध्याय 1 समाप्त होता है। अर्जुन पूर्णतः विषाद में डूबा हुआ, कर्तव्य से भटका हुआ, मार्गदर्शन की तलाश में, और कृष्ण शांत, स्थिर और तैयार, मानवता को वो दिव्य ज्ञान देने के लिए जिसे आज दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है।